माँ जी ये नीली साड़ी रख लूं क्या? नीली नहीं, वो पिंक वाली रख। कितनी बार समझाया, शादी में हल्का रंग अच्छा नहीं लगता। अच्छा माँ जी, और इसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूं? इतना भी समझ में नहीं आता तुम्हें। अरे पिंक साड़ी है तो गोल्ड पहनना, हर बात पूछनी जरूरी है क्या? माँ जी ये वाली साड़ी ठीक रहेगी क्या? दिखाओ दिखाओ। अरे ये क्या उठा लाई हो तुम, ये तो बिल्कुल पुरानी लग रही है। अलमारी में नई साड़ियां रखी है, वो क्यों नहीं दिखती तुम्हें? माँ जी मुझे लगा ये सिंपल है तो अच्छा लगेगा। शादी में सिंपल पहनने जाती हो क्या? लोग क्या कहेंगे, बहुएं कैसी लग रही हैं? अरे भी इतना क्यों डांट रही हो, आराम से भी तो बता सकती हो। आप बीच में मत बोलिए, आपको कुछ समझ नहीं है इन सब बातों की। माँ जी ये सूटकेस में रख दूं या दूसरा वाला निकालूं? अरे वो छोटा सूटकेस किस लिए रखा है, बड़ा वाला निकालो, सब ठीक से आना चाहिए। माँ जी ये गहनों का डब्बा इसी में रख दूं? नहीं, वो अलग बैग में रखो, अगर कुछ गुम हो गया तो जवाब कौन देगा? माँ जी चूड़ियां कौन सी पहनूं? अरे भगवान, हर चीज पूछोगे क्या? साड़ी के हिसाब से मैचिंग पहन लो, इतना भी नहीं आता। माँ जी मेकअप का सामान भी रख लूं? हाँ लेकिन ढंग से रखना, पिछली बार सब फैल गया था बैग में। माँ जी ये सैंडल ठीक रहेगी क्या? ये सैंडल शादी में पहनोगी? कुछ अच्छा नहीं है तुम्हारे पास? है ना माँ जी, वो गोल्डन वाली भी है। तो वही पहनो, ये सब रोज के लिए रखो। माँ जी बाल कैसे बनाऊं वहां जाकर? पार्लर जा रही हो ना, वहां वाले कर देंगे, हर बात पहले से सोचने की जरूरत नहीं है। भाई मुझे भी कोई बताएगा मैं क्या पहनूं? आपको क्या पहना है ये तो आपको खुद को ही पता होना चाहिए। अच्छा भाई ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। माँ जी ये दुपट्टा भी रख लूं? हाँ रख लो, लेकिन फालतू चीजें मत भरना, बैग भारी हो जाएगा। माँ जी सूटकेस बंद कर दूं? एक बार फिर से चेक कर लो, कुछ छूट ना जाए, बाद में बोलना मत ये नहीं रखा वो नहीं रखा। माँ जी सब रख दिया है, आप एक बार देख लीजिए ना। लाओ इधर। आप ठीक है, लेकिन अगली बार खुद से थोड़ा सोचना सीखो, हर छोटी चीज के लिए मम्मी मम्मी करके मेरे पास मत दौड़ो। जी मम्मी। कुछ देर बाद दोनों बहुएं चली जाती है। रेखा अभी भी पैकिंग कर रही थी, संजय कमरे में आता है। अरे ये क्या, तुम्हारी तो अभी तक पैकिंग ही नहीं हुई? हो जाएगी, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी नहीं है, सब तैयार खड़े हैं और तुमने अपना सामान तक नहीं रखा। अरे पहले घर संभालू या अपनी पैकिंग करूं? दोनों बहुएं हर 5 मिनट में आकर खड़ी हो जाती हैं। वही तो कह रहा हूँ, तुमने ही उनको ऐसा बना दिया है, हर छोटी चीज के लिए तुम्हारे पास भाग करा। तो क्या करूं, अगर खुद से गलत कर देंगी तो बाद में लोग क्या कहेंगे? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका दिमाग ही बंद कर दो, कुछ तो खुद से सोचने दो उन्हें। उन्हें जितना सोचना चाहिए उतना सोचती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इसी चक्कर में देख लो, तुम्हारी खुद की पैकिंग तक नहीं हुई। अरे मेरी पैकिंग मैं कर लूंगी, पहले घर का काम जरूरी है। घर का काम या बहुओं को हर बात में कंट्रोल करना? कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, सही रास्ता दिखा रही हूँ। सही रास्ता दिखाने और हर बात में दखल देने में फर्क होता है। आपको तो हमेशा मेरी ही गलती दिखती है। गलती है तभी तो बोल रहा हूँ, अगर तुम थोड़ा ढीला छोड़ दो तो वो खुद भी सीखेंगे। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कैसे घर चलाना है। घर चलाना है या सबको अपने इशारों पर नचाना है? हाँ नचाती हूँ मैं अपने इशारों पर, जो मैं कहती हूँ वही करती है दोनों। यही तो दिक्कत है, तुम उन्हें खुद से कुछ करना ही नहीं देती, और अगर मैं ना बताऊं ना तो कुछ भी उल्टा सीधा कर देंगी। एक बार करने तो दो, गलत करेंगे तभी तो सीखेंगे। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, शादी में जा रहे हैं हम, कोई मजाक नहीं है। लेकिन इस चक्कर में तुम खुद पीछे रह जा रही हो। अरे मैं पीछे नहीं रह रही हूँ, सब संभाल रही हूँ। संभाल नहीं रही हो, उलझा रही हो, खुद भी परेशान हो और सबको भी कर रही हो। आपको लगता है मैं गलत हूँ? तो आप ही संभाल लीजिए सब। मैं संभालूंगा तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तभी तो हर बात में टोकती हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब सही हो। सब सही तभी होगा जब सबको थोड़ी आजादी दोगे। मुझे जैसे घर चलाना है मैं वैसे ही चलाऊंगी। ठीक है, लेकिन इसका नतीजा भी देख लेना। नतीजा मैं देख लूंगी, आप चिंता मत करिए। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे किसी के समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ ऐसे ही चलेगा। रेखा और संजय ऐसे ही बहस करते रहते हैं। अगले दिन सभी शादी में जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। माँ जी मैं यहाँ विंडो वाली सीट पर बैठ जाऊं या फिर आप बैठेंगी? तुम बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना बाहर ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है, समझी? जी माँ जी मैं संभल कर ही बैठूंगी। माँ जी मैं ये बैग ऊपर वाली रैक में रख दूं या नीचे ही रहने दूं? ऊपर रख दो, नीचे रखा रहेगा तो बार बार टकराएगा और गंदा भी होगा।
ठीक है माँ जी, अभी रख देती हूँ। अरे भाई, सीट तो मिल गई सबको आराम से, अब थोड़ा चैन से बैठ भी जाओ। चैन से बैठ जाएंगे, पहले सब ठीक से सेट हो जाए। माँ जी, मैं पानी की बोतल खोल लूं क्या? आपको पानी पीना है? हाँ खोल लो, लेकिन ध्यान से गिरना नहीं चाहिए। जी माँ जी, मैं संभाल लूंगी। माँ जी, मैं थोड़ा सा खाना निकाल लूं क्या? सबको भूख लग रही होगी ना। हाँ निकाल लो, लेकिन पहले हाथ साफ कर लो, बाहर का सफर है। जी माँ जी, अभी कर लेती हूँ। माँ जी, ये पराठे सबको दे दो या पहले आपको दो? पहले मुझे दो, फिर बाकी सबको बांट देना। ठीक है माँ जी, ये लीजिए। मुझे भी दे दो भाई, मैं भी यहीं बैठा हूँ। अरे सबको मिलेगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। माँ जी, मैं ये चटनी भी निकाल लूं क्या? हाँ निकाल लो, बिना चटनी के पराठे अच्छे नहीं लगते। माँ जी, ये कूड़ा कहाँ रखूं? सीट के नीचे रख दूं क्या? नहीं नहीं, एक बैग में रख लो, बाद में बाहर फेंक देंगे। ठीक है माँ जी, ऐसे ही कर देती हूँ। तुम लोग हर बात पूछे बिना नहीं कर सकते क्या? देख रहे हैं आप कितनी समझदारी से हर चीज पूछ कर करती है। माँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं क्या, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो? लेट जाओ, लेकिन ज्यादा फैल कर मत लेटना, दूसरों को भी जगह चाहिए। जी जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। माँ जी, मैं भी थोड़ी देर आंख बंद कर लूं क्या? हाँ कर लो, लेकिन अपना सामान संभाल कर रखना। जी माँ जी, मैं देख लूंगी। रेखा, तुम्हें बड़ा गर्व हो रहा है ना इस बात का? क्या ना हो, मेरी दोनों बहुएं बिना पूछे कुछ करती नहीं, सब मेरे हिसाब से चलता है। हाँ ये तो साफ दिख रहा है। देखिए कितनी इज्जत करती है मेरी, हर छोटी बात में मुझसे पूछती है। इज्जत है या डर, ये भी सोच लेना। जो भी है, घर मेरे तरीके से चलता है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। माँ जी, मैं पर्दा थोड़ा बंद कर दूं क्या? धूप ज्यादा आ रही है। हाँ कर दो, लेकिन पूरा बंद मत करना, हवा आती रहनी चाहिए। जी माँ जी, मैं आधा ही बंद करती हूँ। माँ जी, स्टेशन आने वाला है, मैं सामान नीचे उतार लूं क्या अभी? अभी नहीं, जब ट्रेन रुके तब उतारना, पहले से जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सच में तुम्हारे इशारों पर ही सब चल रहा है। हाँ नहीं तो क्या, मैंने ही तो सिखाया है ना सब कुछ। कुछ घंटे बाद सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां शादी होती है। सभी रिश्तेदार रेखा, संजय, रीना और शीतल से मिलते हैं। अरे बहुओं, जरा एक मदद कर दोगी क्या किचन में? 10 लोगों के लिए चाय बना दोगी क्या? जी ठीक है, हम अभी बना देते हैं। चलो हम किचन में चलते हैं। हाँ चलो। रीना, ये बताओ कितने पानी में कितनी चाय बनेगी? अब मुझे क्या पता, मैंने कभी इतने लोगों की चाय नहीं बनाई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कितना दूध डालना होगा। चलो माँ जी से ही पूछ लेते हैं। हाँ, वही ठीक रहेगा। माँ जी, 10 लोगों की चाय बनानी है, पानी कितना डालें? इतना भी नहीं पता, ये काम भी ढंग से नहीं कर सकते तुम लोग। माँ जी बस कंफर्म कर रही थी। 4 कप पानी डालो और बाकी दूध मिलाना, ज्यादा पतली मत बनाना। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। माँ जी, चीनी कितनी डालो 10 लोगों के लिए? अरे भगवान, हर चीज पूछोगी क्या? फिर भी सुन लो, 5 चम्मच डाल देना, और अगर कम लगे तो बाद में बढ़ा देना। जी माँ जी, ठीक है। अरे देखा, तुम्हारी बहुएं तो हर बात पूछ रही है तुमसे। हाँ तो मैंने ही ऐसा सिखाया है ना, बिना पूछे कुछ नहीं करती। सही है, आजकल कहाँ ऐसी बहुएं मिलती हैं। मेरी बहुएं मेरे बिना एक कदम भी नहीं चलती, सब मेरे हिसाब से करती हैं। वाह रेखा, तुमने तो पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। बिल्कुल, जो मैं कहती हूँ वही करती है दोनों। माँ जी, चाय पत्ती कितनी डालूं? 2 चम्मच डालो और ध्यान रखना ज्यादा कड़वी ना हो जाए। जी माँ जी, अभी डालती हूँ। माँ जी, दूध थोड़ा और डालूं क्या? डाल दो, लेकिन उबाल ठीक से आना चाहिए। जी माँ जी। लेकिन इतनी भी क्या आदत डाल दी कि हर बात पूछे? आदत नहीं, संस्कार है ये, बड़ों से पूछ कर काम करना चाहिए। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत खुद से भी कर ले तो अच्छा है। नहीं, मैं नहीं चाहती कोई गलती हो, इसलिए तो सब मुझसे पूछ कर करती हैं। सच में तुम्हारा कंट्रोल तो कमाल का है। कंट्रोल नहीं, समझदारी है, घर ऐसे ही चलता है। और तुम्हारी बहू है तो सच में तुम्हारे इशारों पर चल रही है। बिल्कुल, मेरे बिना इनका कोई काम नहीं चलता। माँ जी, चाय बन गई है, आप सबको दे दूं क्या? हाँ दे दो, और ध्यान से देना, गिरना नहीं चाहिए। जी माँ जी, हम संभाल लेंगे। अब चाय बनाई है तो देने के लिए ही तो है, इस पर पूछना क्या? तुम नहीं समझोगी ना ब्याह, खैर जाने दो, मैं कमरे में जा रही हूँ। रेखा उठ के कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही कुछ रिश्तेदार वहां आ जाते हैं। अरे सुनो, ये अभी जो चाय बन रही थी उसमें बार बार बहुएं आकर पूछ क्यों रही थी? अरे वो रेखा की बहुएं हैं, हर चीज उससे पूछकर ही करती हैं। मतलब चाय जैसी चीज के लिए भी पूछना पड़ता है क्या?
हाँ, तुमने देखा नहीं पानी कितना डाले, चीनी कितनी डाले, सब पूछ रही थी। अरे हद है भाई, इतना भी नहीं पता क्या? हमें भी पहले थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रेखा तो बड़ी खुश हो रही थी। खुश? उसमें खुश होने वाली क्या बात है? वो कह रही थी उसकी बहुएं उसके इशारों पर चलती है। इशारों पर चलती है या डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती? ये तो वही जाने, लेकिन हर बात में पूछना थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार किचन में गई हो दोनों। बिल्कुल, ऐसे पूछ रही थी जैसे कभी चाय बनाई नहीं। और रेखा का अंदाज देखा तुम लोगों ने, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो। हाँ, बार बार यही बोल रही थी, मेरे बिना इनका कोई काम नहीं चलता। अरे भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुओं को कुछ सिखाया नहीं। सही कहा, अगर आज चाय के लिए भी पूछ रही है तो कल हर चीज के लिए पूछेंगी। और बाहर वाले क्या सोचेंगे कि बहुओं को कुछ आता ही नहीं। यही तो, शादी ब्याह में लोग नोटिस करते हैं ऐसी चीजें। मुझे तो थोड़ा अजीब लगा, इतने साल हो गए शादी को और फिर भी इतना बेसिक काम नहीं आता। या तो सच में नहीं आता, या फिर इतनी आदत डाल दी है रेखा ने पूछने की। दोनों ही हालत में बात ठीक नहीं है। और रेखा इसे अपनी तारीफ समझ रही है। हाँ, जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हो कि बहुएं बिना पूछे कुछ करती नहीं। और हमारे यहाँ तो उल्टा सिखाया जाता है कि खुद से काम करना सीखो। बिल्कुल, हर वक्त किसी पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं होती। अब देखना, लोग पीछे पीछे बात करेंगे। कर ही रहे, हम भी तो कर रहे हैं। सच कहूँ तो थोड़ा मजाक सा बन गया उनका। हाँ, लोग अंदर से हंस भी रहे हैं और ऊपर से तारीफ भी कर रहे हैं, बस मजे लेने के लिए। रेखा को लग रहा होगा सब उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन असल में लोग उल्टा ही सोच रहे हैं। बहुओं को इतना भी नहीं सिखाया कि अपने आप चाय बना ले। अब आगे देखो और क्या क्या पूछती है वो दोनों। आज चाय थी, कल कुछ और होगा। और रेखा हर बार ऐसे ही इतराएगी। लेकिन एक दिन यही बात उसे भारी पड़ेगी। बिल्कुल, जब लोगों के सामने बात बनेगी तब समझ में आएगा। फिलहाल तो सब लोग बस मजे ले रहे हैं। और ये मजा अभी चलता रहेगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सभी रिश्तेदार रेखा और उनकी बहुओं का मजाक बनाते हैं। कुछ देर बाद रेखा वापस अपनी बहुओं के साथ सभी रिश्तेदारों के पास बैठती है। रीना, जरा ये प्लेट्स किचन में रखा और साथ में कुछ नाश्ता भी निकाल दो। जी माँ जी। माँ जी, मैं ये प्लेट्स ऐसे ही रख दूं या पहले धो लूं? अरे अरे, रहने दो, इतना समय किसके पास है, हम खुद कर लेंगे। हाँ, वरना 2 घंटे का काम 2 दिन में पूरा होगा। और हर चीज के लिए रेखा को बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ ना, मैं तो बस पूछ रही थी। नहीं बहू, तुम आराम करो, यहाँ हम संभाल लेंगे। मैं कुछ मदद कर दूं क्या? नहीं बेटा, तुम बैठो, थक गई होगी सफर से। हाँ, और वैसे भी तुम लोग हर काम पूछ पूछ कर करती हो, हमें जल्दी है अभी। सही कहा, एक एक चीज के लिए रेखा से पूछना पड़ेगा, तब तक तो सब ठंडा हो जाएगा। और रेखा भी वहीं बैठी बैठी बताती रहेगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, तुम बुरा मत मानो। लेकिन सच में तुम्हारी बहुएं बहुत मानती है तुम्हारी बात। हाँ, इतनी मानती है कि खुद से कुछ करने से पहले 10 बार सोचती है, और फिर भी आकर तुमसे पूछती है। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी बहुएं? हाँ, मैंने ही ऐसा सिखाया है ना। सिखाया तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा खुद से भी करना आना चाहिए। नहीं तो हर काम में देर ही लगेगी। माँ जी, अगर कोई काम है तो बताइए, मैं सच में कर दूंगी। नहीं नहीं बहू, रहने दो, हम कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। हाँ, हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, तुम्हें बार बार पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं जल्दी कर दूंगी। बेटा, जल्दी तो तब होगा जब बिना पूछे करोगी, अभी तो टाइम ही लग जाएगा। और रेखा भी फिर समझाती रहेगी हर स्टेप। तब तक तो मेहमान आ जाएंगे। इसीलिए हम कर लेते हैं, तुम लोग बैठो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये कर लेंगे। नहीं नहीं, तुम बैठो रेखा, आज तुम्हें आराम करने दो। हाँ, वैसे भी तुमने इन्हें इतना सिखा रखा है, ये बिना तुम्हारे कुछ कर ही नहीं पाएंगी। और हमें जल्दी है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। हाँ भाई, काम टाइम से होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे काम पूरा नहीं हुआ। और फिर सबको पता चल जाएगा बहू सिर्फ पूछती रहती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अरे हम तो बस मजाक कर रहे हैं। हाँ, तुम सीरियस मत हो जाओ। लेकिन बात में थोड़ा सच भी है। चलो चलो, हम ही कर लेते हैं। अब तुम लोग बैठो और आराम करो। जी ठीक है। देखो कितना आसान है, बिना पूछे काम हो गया।
हाँ, वरना अभी तक तो शुरुआत ही होती। और रेखा बताती रहती पहले क्या करना है। चलो अच्छा हुआ हमने ही मना कर दिया। हाँ, वरना देरी हो जाती। और हमें भी मजा आ रहा है। ये लोग सच में मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरा मजाक बना रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। रेखा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। कुछ देर बाद जयमाला का वक्त होता है। देखना संजय, जयमाला में दोनों बहुओं को स्टेज पर भेजूंगी, तब सब देखेंगे। बिना मुझसे पूछे एक कदम भी नहीं बढ़ाती। तुम्हें क्या लगता है, इससे तुम्हारा मान बढ़ेगा? अरे बिल्कुल बढ़ेगा। सबको पता चलेगा कि मेरी बहुएं कितना मानती है मेरी बात। मानती है या डरती है ये भी देख लो। आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हैं? मैं उल्टा नहीं सोच रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। लोग तुम्हारी बहुओं का मजाक बना रहे हैं। मजाक? किस बात का मजाक? इसी बात का कि उन्हें इतनी भी समझ नहीं कि खुद से कोई फैसला ले सके। अरे वो लोग जलते हैं हमसे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जलते नहीं है, हंस रहे हैं। आपको तो हमेशा दूसरों की ही बात सही लगती है। सपने से बाहर आओ रेखा, हकीकत देखो। कौन सी हकीकत? चलो खुद ही सुन लो। कुछ रिश्तेदार रेखा और उसकी बहुओं के बारे में बात कर रहे थे। संजय रेखा को उनकी बातें सुनाता है। अरे देखा तुमने, चाय बनाने के लिए भी माँ जी से पूछ रही थी दोनों। हाँ, मुझे तो लगा पहली बार किचन में गई है। मुझे तो हंसी आ रही थी अंदर से। मुझे भी, लेकिन सामने कुछ नहीं बोला। अब जयमाला में भी अगर कुछ पूछने लगी तो? तब तो और मजा आएगा। ये सब क्या बोल रहे हैं? यही सच है जो तुम सुनना नहीं चाहती थी। नहीं नहीं, ये लोग गलत सोच रहे हैं। नहीं, ये वही सोच रहे हैं जो तुमने उन्हें दिखाया है। मैं जाकर इन्हें अभी बताती हूँ। ये मेरी बहुओं के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? मेरी बहुओं का मजाक बना रहा है ये लोग। ये सब उनकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, तुमने ही उन्हें ऐसा बना दिया है कि वो खुद से कुछ सोच ही नहीं पाती। अरे मैं तो बस सही सिखा रही थी। सही सिखाना और हर वक्त कंट्रोल करना अलग बात है। अगर कुछ करना है तो पहले खुद समझो कि गलती कहाँ हो रही है, फिर बाद में किसी और को कुछ कहना। चुप क्यों हो गई? शायद आप सही कह रहे हैं।